ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम महालक्ष्मी नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी दर्शक साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी के लिए राधे कृष्णा। आज का व्रत बहुत ही अच्छा और मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है। वैसे तो हर महीने में गुरुवार आते हैं और गुरुदेव की पूजा करते हैं, लेकिन आज का जो व्रत है वो महालक्ष्मी मैया के लिए व्रत रखते हैं और इस महीने में 4 गुरुवार पड़ेंगे। आज के दिन महालक्ष्मी मैया की पूजा करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और पूजन करने से धन की वर्षा अवश्य होती है, विधि विधान पूरा इस वीडियो में बताएंगे और बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आज ही 2:26:18 से गणेश चतुर्थी लगने वाली है, तो आज का व्रत बहुत अच्छा है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको यहाँ पे अगहन मास का जो भगवती का पूजन किया जाता है, बड़ा ही सुखदायी होता है। प्रथम गुरुवार है 30 नवंबर। इस दिन हमें धन की देवी जो महालक्ष्मी हैं उनकी अर्चना पूजा करनी चाहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना जो आता है और ये लक्ष्मी की पूजा होती है। यहाँ पे हमको हर गुरुवार के दिन लक्ष्मी माँ का पूजन अनेक अलग अलग पकवानों के माध्यम से हम पूजा अर्चना करेंगे 4 गुरुवार मार्गशीर्ष मास में। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी है और विधि विधान जो पूजा अर्चना की जाएगी वो किस तरीके से करनी है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वार पर दीपों की पंक्ति लगाकर के रोशनी रख दें और घर के मुख्य द्वार को लेकर के आंगन पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल में आकर्षित अल्पना बनाई जाएंगी। और प्रथम गुरुवार को अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाएंगे। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आंवला धान की बालियों से सजाया जाएगा। कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाएगा। मान्यता है कि अगहन महीने में गुरुवारी पूजा में महालक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उसका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गुरुवार को पूजा अर्चना के शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। इस अवसर पर पास पड़ोसी होते हैं, महिलाओं को, बहू बेटियों को प्रसाद खिलाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहेगी। सभी अपने अपने तरीके से लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। जो भी जतन विधि विधान पूजा करेंगे ताकि हवन में जो अगहन मास में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तत्पश्चात शाम होते ही लक्ष्मी के सिंहासन को आंवला धान बालियों से सजा कर के कलश स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इस माह में सुहागिन लक्ष्मी की श्रद्धा से उपासना करती हैं। उसके घर में धन के साथ खुशहाली आती है। साथ ही लक्ष्मी और तुलसी
साथ में पूजा की जाती है। इसके चलते परिवार में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी मैया का पूजन करना चाहिए। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि घर के द्वार पर दीपक जला करके ऐसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी हैं, 11 बातें कुछ ऐसी हैं जो हमें आज के दिन यानी गुरुवार के दिन, जिस दिन महालक्ष्मी का पूजा किया जाए, उस दिन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा होता है, शुभ होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है। वो भी जानकारी मैं बता देता हूँ आपको। तो गुरुवार के दिन, हालांकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, और बृहस्पति जी का दिन ही गुरुवार माना जाता है। तो इस दिन श्री विष्णु भगवान सत्यनारायण का विधि विधान का पूजन गुरुवार के दिन निम्न चीज़ हमें दान करने से जीवन में बहुत ही सुलभता आती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हम दान करें तो हमें बहुत अच्छा हमारे जीवन में सुलभता आती है, शुभ रहता है। किसी भी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र दान करने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर विवाह योग्य जातकों की शादी में अड़चनें आ रही हैं तो गुरुवार के दिन हल्दी का दान देने से उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गुरुवार के दिन केले का दान करना लाभदायक माना जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा अथवा पूजन के समय केले के पत्तों का इस्तेमाल करना तो अति शुभ है। अपने भाग्य को चमकाने के लिए बृहस्पति के दिन पीले रंगों के अन्न का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। जीवन में आ रही मुश्किलों से निजात पाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु जी के मंदिर में सुराही का दान करना चाहिए। घर में धन धान्य की कमी महसूस हो रही है तो चावल को केसर से रंग लें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसका दान और दक्षिणा देने से भगवान श्री विष्णु हरि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। इससे आपके पास कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। व्यापार में ग्राहकों की कमी खल रही है तो घबराएं नहीं। गुरुवार के दिन एक पान का पत्ता लेकर उसमें हल्दी की 2 गांठें साबुत रखें और किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। जल्दी आपको लाभ मिलेगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अपार धन ऐश्वर्य की चाह रखने वाले धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर जाकर केवड़ा और केसर का दान करें। अपार धन की प्राप्ति होगी। जिन पुरुषों की नौकरियों में परेशानी का सामना हो रहा है, जिन कन्याओं का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, जो जातक गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति पूजन करके अपने पीले फल या मिठाई अर्पित करते हैं, समस्या का समाधान होगा। पारिवारिक समस्याओं से परेशान व्यक्ति को गुरुवार के दिन लक्ष्मी विष्णु के मंदिर में जाकर के आम भेंट करने से उनकी समस्या दूर होगी और परिवार में खुशहाली लौटेगी। और रोज़मर्रा के कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन चीनी यानी शक्कर दूध का दान करना उचित है। कुछ इन मंत्रों का पूजन उच्चारण पाठ करना चाहिए माँ लक्ष्मी जी का कि नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्ध बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आधंतराति देवी आधशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सौम्य महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
पद्मासने स्थिते देवी परं ब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मीष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्विभक्तिमन्नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पथे नित्यं महापापविनाशनं द्वे कालं यः पथे नित्यं धनधान्यं संमित। पथे नित्यं महाशत्रुविनाशाय त्रिकालं यः पथे नित्यं महाशत्रुविनाशकं विनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इस तरीके से इन कुछ मंत्रों का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धार्मिक उत्सवों के त्योहारों के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे कृष्णा, राधे राधे।